जय श्री गणेश प्रिय भक्तों। आज 5 जून 2024 को ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि है और आज हम सुनेंगे बुधवार व्रत कथा। बहुत समय पहले की बात है, एक गांव में एक विधवा अपनी बहू के साथ रहती थी। बहू थोड़ी मंदबुद्धि थी और उसे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी। ऐसे में वह रोजाना सुबह उठकर सबसे पहले खाना खाया करती थी। एक दिन विधवा ने अपने घर में एक पूजा रखी, लेकिन उसे इस बात की चिंता थी कि उसकी बहू सुबह उठकर ही खाना खाने चली जाएगी। ऐसे में भगवान के लिए बना प्रसाद झूठा हो जाएगा। ऐसा सोचकर उसने बहू को कुछ समय के लिए घर से दूर रखने की तरकीब निकाली। उसने सुबह अपनी बहू को एक मटका दिया जिसमें नीचे से छेद था। उसने अपनी बहू से कहा कि आज पूजा है, इसलिए तू जाकर पानी का इंतजाम कर ले। हालांकि बहू भी चालाक थी। उसने यह देख लिया था कि मटके में नीचे छेद है। ऐसे में उसने घर से बना हुआ आटा चुपके से निकाल लिया और मटकी में पानी भरने चली गई। कुएं के पास पहुंचकर उसने आटे से रोटियां बनाई और पास ही में चल रही आग पर अपनी रोटियां सेक ली। इसके बाद उसे नजदीक ही गणेश भगवान का मंदिर नजर आया, जहां पर किसी ने भगवान गणेश के समक्ष घी रखा था। बहू ने उसकी को अपनी रोटी पर लगा लिया और खा गई। इस हरकत को देखकर भगवान गणेश को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने अपनी नाक पर उंगली चढ़ा ली। कुछ समय बाद जब गांव वालों ने ऐसा देखा तो उन्हें बड़ा अचरज हुआ और उन्होंने भगवान गणेश को लाख समझाने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने अपनी उंगली वापस नहीं उतारी। धीरे धीरे बात राजा तक पहुंची। फिर पंडितों को बुलाया गया और ज्योतिषियों को भी बुलाया गया। हालांकि भगवान गणेश ने उंगली नहीं हटाई। तब राजा ने ऐलान किया कि जो भी भगवान गणेश को नाक से उंगली हटाने के लिए मना लेगा उसे 5 गांव इनाम के तौर पर आ जाएगा। तब विधवा की बहू ने कहा कि क्या मैं कोशिश करूं? इस बात पर सभी हंसने लगे। हालांकि क्योंकि अब तक लाख जतन के बावजूद भगवान गणेश का गुस्सा कम नहीं हुआ था, तो लोगों ने सोचा कि चलो एक बार यह भी करके देख लेते हैं। इसके लिए बहू ने शर्त रखी कि मेरे घर से लेकर मंदिर तक एक पर्दा बांध दिया जाए। लोगों ने ऐसा ही किया। इसके बाद बहू ने अपने कपड़े में एक मोगरी छुपाई और मंदिर पहुंच गई। यहां जाकर उसने भगवान गणेश को चेतावनी दी कि अपनी उंगली हटा लो, नहीं तो एक मोगरी मार के मैं आपके टुकड़े टुकड़े कर दूंगी। भगवान गणेश को लगा कि यह औरत पूरी तरह पागल है, कहीं मुझे सच में मोगरी ना मार दे। ऐसा सोचकर उन्होंने अपने नाक से उंगली हटा ली, जिसे देखकर गांव वाले बेहद खुश हुए और बहू का जय जयकारा करने लगे। इसके बाद राजा के ऐलान के मुताबिक बहू को 5 गांव इनाम में दिए गए। बताया जाता है कि तब से ही बुधवार का व्रत करने वाले लोग इस कथा को सुनते हैं और दूसरों को सुनाते हैं और भगवान गणेश से यही वरदान मांगते हैं कि जैसे उन्होंने बहू की बात मानी वैसे ही हमारी बात मानकर हमारी मनोकामना की पूर्ति करें। बुधवार व्रत की दूसरी पौराणिक कथा। पौराणिक कथा के अनुसार समतापुर नगर में मधुसूदन नामक एक व्यक्ति रहता था। वह बहुत धनवान था। मधुसूदन का विवाह बलरामपुर नगर की सुंदर और गुणवंती लड़की संगीता से हुआ था। एक बार मधुसूदन अपनी पत्नी को लेने बुधवार के दिन बलरामपुर गया। मधुसूदन ने पत्नी के माता-पिता से संगीता को विदा कराने के लिए कहा। माता-पिता बोले, बेटा आज बुधवार है। बुधवार को किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा नहीं करते। लेकिन मधुसूदन नहीं माना। उसने ऐसी शुभ-अशुभ की बातों को नहीं मानने की बात कही। बहुत आग्रह करने पर संगीता के माता-पिता ने विवश होकर दोनों को विदा कर दिया। दोनों ने बैलगाड़ी से यात्रा प्रारंभ की। 2 कोस की यात्रा के बाद उसकी गाड़ी का एक पहिया टूट गया। वहां से दोनों ने पैदल ही यात्रा शुरू की। रास्ते में संगीता को प्यास लगी।
मधुसूदन उसे एक पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने चला गया। थोड़ी देर बाद जब मधुसूदन कहीं से जल लेकर वापस आया तो वह बुरी तरह हैरान हो उठा, क्योंकि उसकी पत्नी के पास उसकी ही शक्ल सूरत का एक दूसरा व्यक्ति बैठा था। संगीता भी मधुसूदन को देखकर हैरान रह गई। वह दोनों में कोई अंतर नहीं कर पाई। मधुसूदन ने उस व्यक्ति से पूछा, तुम कौन हो और मेरी पत्नी के पास क्यों बैठे हो? मधुसूदन की बात सुनकर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं अपनी पत्नी को ससुराल से विदा करा कर लाया। लेकिन तुम कौन हो जो मुझसे ऐसा प्रश्न कर रहे हो? मधुसूदन ने लगभग चीखते हुए कहा, तुम जरूर कोई चोर या ठग हो। यह मेरी पत्नी संगीता है। मैं इसे पेड़ के नीचे बैठाकर जल लेने गया था। इस पर उस व्यक्ति ने कहा, अरे भाई, झूठ तो तुम बोल रहे हो। संगीता को प्यास लगने पर जल लेने तो मैं गया था। मैंने तो जल लाकर अपनी पत्नी को पिला भी दिया है। अब तुम चुपचाप यहाँ से चलते बनो, नहीं तो किसी सिपाही को बुलाकर तुम्हें पकड़वा दूंगा। दोनों एक दूसरे से लड़ने लगे। उन्हें लड़ते देख बहुत से लोग वहां एकत्र हो गए। नगर के कुछ सिपाही भी वहां आ गए। सिपाही उन दोनों को पकड़कर राजा के पास ले गए। सारी कहानी सुनकर राजा भी कोई निर्णय नहीं कर पाया। संगीता भी उन दोनों में से अपने वास्तविक पति को नहीं पहचान पा रही थी। राजा ने दोनों को कारागार में डाल देने के लिए कहा। राजा के फैसले पर असली मधुसूदन भयभीत हो उठा। तभी आकाशवाणी हुई, मधुसूदन, तूने संगीता के माता पिता की बात नहीं मानी और बुधवार के दिन अपनी ससुराल से प्रस्थान किया। यह सब भगवान बुद्धदेव के प्रकोप से हो रहा है। मधुसूदन ने भगवान बुद्धदेव से प्रार्थना की कि हे भगवान बुद्धदेव, मुझे क्षमा कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई। भविष्य में अब कभी बुधवार के दिन यात्रा नहीं करूंगा और सदैव बुधवार को आपका व्रत किया करूंगा। मधुसूदन के प्रार्थना करने से भगवान बुद्धदेव ने उसे क्षमा कर दिया। तभी दूसरा व्यक्ति राजा के सामने से गायब हो गया। राजा और दूसरे लोग इस चमत्कार को देख हैरान हो गए। भगवान बुद्धदेव की इस अनुकंपा से राजा ने मधुसूदन और उसकी पत्नी को सम्मानपूर्वक विदा किया। कुछ दूर चलने पर रास्ते में उन्हें बैलगाड़ी मिल गई। बैलगाड़ी का टूटा हुआ पहिया भी जुड़ा हुआ था। दोनों उसमें बैठकर समतापुर की ओर चल दिए। मधुसूदन और उसकी पत्नी संगीता दोनों बुधवार को व्रत करते हुए आनंदपूर्वक जीवन यापन करने लगे। भगवान बुद्धदेव की अनुकंपा से उनके घर में धन संपत्ति की वर्षा होने लगी। जल्दी ही उनके जीवन में खुशियां ही खुशियां भर गईं। बुधवार का व्रत करने से स्त्री पुरुषों के जीवन में सभी मंगल कामनाएं पूरी होती हैं और व्रत करने वाले को बुधवार के दिन किसी आवश्यक काम से यात्रा करने पर कोई कष्ट भी नहीं होता है। बुधवार व्रत की पूजा विधि। व्रत वाले दिन सुबह उठकर स्नान आदि कार्यों से निवृत्त होकर सबसे पहले आप भगवान के प्रतिमा के आगे बैठें। गणेश जी की पूजा करने से पहले संकल्प लें, क्योंकि किसी भी पूजा को शुरू करने से पहले संकल्प लेना आवश्यक है। सबसे पहले एक चौकी लेकर उस पर लाल कपड़ा बिछाने। इसके बाद गणेश जी की प्रतिमा स्थापित करें। कुमकुम, अक्षत, घी और अगरबत्ती से गणेश जी का पूजन करें। इसके बाद गण गणपत्य नमः का जाप करें। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री गणेश लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।